Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. Today I'm going to share some interesting tricks with you. Means आज का हमारा टॉपिक है अपोजिट लेटर्स और अपोजिट लेटर्स से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो या एनालॉग। दो चैप्टर्स से इसके क्वेश्चन मस्ट है, इसका आता ही आता है। तो इसका कुछ ट्रिक मैं बोली थी कि मैं बताऊंगी कि अपोजिट लेटर्स आप कैसे याद कर सकते हो। तो आज वो ट्रिक मेरे पास है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए, तो एंड तक देखिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए के अपोजिट में जेड है, यानी कि एनिमल जू। उसका क्या मैंने बनाया कि एनिमल्स आर केप्ट इन जू, तो एनिमल इज टू जू। और एक हम लोग कह सकते हैं कुछ भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, किसी का बर्थडे होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम लोग आज या फिर रेगुलर यूज में भी हम लोग कहते हैं आज कुछ है या आज हम ये कर रहे हैं, आज मेरा रूटीन ये है, आज मेरा शेड्यूल ये है, आज हम ये करने वाले, आज मैं ये करने वाली हूँ, आज हम लोग कहाँ जाने वाले, बहुत बार यूज करते हैं। तो उससे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ बस जे के जगह पे मैंने जेड डाला है, तो आप इससे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज बाय। बाय में हम लोग ऐसा भी कहते हैं जब हम लोग कहीं जा रहे होते हैं लास्ट में, तो हम लोग कहते हैं बाय, या फिर थ्रू। एक बाय का मतलब होता है थ्रू, तो यहाँ पे बी वाई बाय, आप इससे याद कर सकते हैं, बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट सी एंड एक्स। सी के अपोजिट एक्स और एक्स के अपोजिट सी है। इट साउंड्स मोर लाइक द नंबर 6, यानी कि 6 जो डिजिट है उसके तरह ये साउंड करता है, सी एंड एक्स। तो इससे आप याद रख सकते हैं। डी डब्ल्यू, डेविड वार्नर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डेविड वार्नर के फैन होंगे, तो उनको अच्छे से याद हो जाएगा। डी के अपोजिट में डब्ल्यू एंड डब्ल्यू के अपोजिट में डी। नेक्स्ट डिज्नी वर्ल्ड, डी डब्ल्यू के लिए एक और जो डिज्नी चैनल यूज करता है, जो बच्चा मतलब जो हम मेरे जैसा इंसान है, मैं अभी भी डिज्नी देखती हूँ। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिज्नी देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं या डिज्नी वर्ल्ड मूवीज देखते हैं, तो उनके लिए ये आप उससे याद कर सकते हो। नेक्स्ट ई वी। ई के अपोजिट में वी है, वी के अपोजिट में ई है। एंड वी नो कि ई फॉर एम्प्टी, और एम्प्टी का मतलब होता है खाली। इसका साइनोनिम्स होता है वैकेंट, इसका सिनोनिम्स होता है वैकेंट। वैकेंट का भी मतलब होता है खाली, तो इससे आप याद कर सकते हो। या फिर इवनिंग, यहाँ पे ई एंड वी आ गया, इवनिंग से आप याद कर सकते हो। या फिर इवन नंबर्स से आप याद कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको कुछ और अमेजिंग मिल जाए, कुछ और डिफरेंट मिल जाए, तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो और आप याद कर सकते हो। मैंने जो कोशिश किया, मैंने जो निकाला है नंबर, वो बहुत ईजी है। आप एक बार ट्राई करो और आपको तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट एफ एंड यू। एफ के अपोजिट में यू एंड यू के अपोजिट में एफ। तो फ्लू, इससे हम लोग को मिल रहा है एफ एंड यू। और फुल, तो भी हम लोग को मिलता है एफ एंड यू। या फिर फिट अनफिट, फिट का अपोजिट अनफिट होता है। या आप कह सकते हो फेयर अनफेयर, फेयर का अपोजिट अनफेयर होता है, तो आप उससे भी याद कर सकते हो। जीटी, ये तो सबसे इजी, आराम से याद हो जाएगा क्योंकि सबको पता है जीटी रोड के बारे में, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो उससे आप याद कर सकते हो जीटी रोड्स। जी के अपोजिट में टी एंड टी के अपोजिट में जी। नेक्स्ट एच एस। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हनी सिंह के फैन होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ। तो हनी सिंह से आप याद कर सकते हो एच के अपोजिट में एस और एस के अपोजिट में एस एच है। नेक्स्ट हॉट स्टार, उसी का। अब बहुत सारे, अभी आईपीएल चल रहा है राइट, तो आईपीएल देखने के लिए हम लोग हॉटस्टार यूज करते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो एच फॉर हॉट एंड एस फॉर स्टार, हॉटस्टार। नेक्स्ट आई आर। सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे, तो हम लोग यूज कर लेते हैं इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन एंड आर फॉर रेलवे। एंड वी आर इंडियंस, और हम लोग रुपी यूज करते हैं। हम इंडिया की करेंसी होती है रुपी, तो आप इससे भी याद कर सकते हो इंडियन रुपी, आई फॉर इंडियन एंड आर फॉर रुपी। नेक्स्ट जे एंड क्यू। अब जो लोग कार्ड्स खेलते हैं उनको पता होगा कार्ड्स में दो पत्ते ऐसे होते हैं, जो एक होता है जैक और एक होती है क्वीन, तो आप उससे याद रख सकते हो जैक एंड क्वीन। और इससे अगर बेटर, इससे अगर सुटेबल ज्यादा अगर आपको कोई वर्ड मिल रहा है, यू कैन यूज इट। नेक्स्ट ये के एंड पी है, और अगेन एक और क्रिकेट प्लेयर केविन पीटरसन, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट प्लेयर है, तो आप इससे भी याद कर सकते हो। जिनको ये पसंद है उनके लिए बहुत ईजी है, उनको याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट एल ओ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है अपोजिट लेटर्स राइट। तो अपोजिट लेटर्स का मतलब क्या होता है, जो लेटर मीन्स एल के अपोजिट में ओ है, तो ओ के अपोजिट में एल भी तो है। तो यहाँ हम लोग ये टॉपिक खुद ही बता दिया एल ओ का, यानी कि अपोजिट लेटर्स। नेक्स्ट एम एंड एन। एम के अपोजिट में एन है और एन के अपोजिट में एम है। तो रीजनिंग में, इन द सेगमेंट ऑफ रीजनिंग, हम लोग को एक टॉपिक मिलता है मिसिंग नंबर राइट।
तो हम लोग उससे याद कर सकते हैं M फॉर मिसिंग एंड N फॉर नंबर। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि M के अपोजिट में N है और N के अपोजिट में M है, तो कोई किसी को भी भूल जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे भूलेंगे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, तो उससे आप याद कर सकते हो N फॉर नरेंद्र, M फॉर मोदी। आई होप ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा सबको, बहुत इजी था, बहुत ज्यादा कैची था, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो। कीप डूइंग और अच्छे से इसको रिवाइज करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए और आराम से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।